नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और साथियों, आज इस पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की सीरीज़ में हम बात करेंगे कृष्णा रिवर के ऊपर। और साथियों, गोदावरी रिवर सिस्टम के ऊपर हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम साथियों इस पर्टिकुलर चार्ट के माध्यम से इस रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। उसके बाद साथियों हम लेंगे कुछ क्वेश्चंस, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हमने खुद डिसाइड किए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि आपकी ये जो पर्टिकुलर रिवर है ये टोटली जो है कवर हो जाएगी। स्टार्ट करने से पहले साथियों कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में, इसको आप यहाँ देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी। इस प्लेलिस्ट को अगर आपको एक्सेस करना है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। जो भी साथियों फ्री पीडीएफ्स होती हैं उनके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अल्फा टू बीटा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हैंडल है आपका, इसको आप अपने टेलीग्राम में डाल सकते हैं @अल्फा टू बीटा क्लासेस। डाउट ग्रुप के लिए आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जहां पर हम डेली करंट अफेयर्स को क्विज के माध्यम से आपसे पूछ रहे हैं, और उसी के साथ आपको 2-3 और क्विजेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे मैथ्स का, जीके का। तो उन सब क्विजेज को आप इस पर्टिकुलर चैनल पर जाकर दे सकते हैं। इसका हैंडल है @A2B quiz। ठीक है, अगर आपको हमसे पर्सनली कनेक्ट होना है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले साथियों कुछ इन्फॉर्मेशन जो कृष्णा रिवर सिस्टम से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि ये जो नदी है, ये सबसे पहली बात तो ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर, अगर ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है तो आपको पता होगा ये जो ड्रेन होती है, ये ड्रेन कहाँ होगी? बे ऑफ बंगाल में। अब ये बे ऑफ बंगाल जहाँ से एंटर करती है तो उस स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से ये इंडिया को लीव करती है और उसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। और आंध्र प्रदेश के तट पर ये क्या फॉर्म करती है साथियों? ये डेल्टा फॉर्म करती है। क्योंकि आपको पता होगा जो ईस्टर्न रिवर्स होती हैं वो साथियों नॉर्मली डेल्टा फॉर्म करती है। और इसी डेल्टा को हमने बात की थी केजी बेसिन की, जब हमने गोदावरी रिवर सिस्टम पढ़ा था। तो ये जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वेरियस स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है और यहाँ पर ये डेल्टा फॉर्म करती है और इसके बाद फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? तो साथियों ये स्टार्ट होती है आपके, तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है साथियों वो है सतारा डिस्ट्रिक्ट में। सतारा डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है जिसका नाम है जोर विलेज। ठीक है, ये जो महाबलेश्वर चोटी आपको दिख रही है, इसके जस्ट ऊपर से ये रिवर निकलती है। और गोदावरी रिवर सिस्टम में आपने पढ़ा था कि गोदावरी जहां से राइज होती है उस पर्टिकुलर पीक का नाम क्या है? वो है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर विच इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगास अमंग 12 ज्योतिर्लिंगास इन इंडिया। ठीक है, तो 12 ज्योतिर्लिंगा में से एक ज्योतिर्लिंगा है आपका त्र्यंबकेश्वर। और एक और चीज हम समझेंगे कि जैसे आपकी ये भीमा रिवर निकलती है उसको बोलते हैं भीमशंकर, वो भी एक ज्योतिर्लिंगा है 12 ज्योतिर्लिंगा में से। ठीक है जी, एनीवेज, तो ये चीज आपको पता चली। इसी के साथ आपको लेंथ पता होनी चाहिए। हालांकि लेंथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ इसकी लेंथ जो है साथियों वो 1400 किलोमीटर के आसपास है। इसी 1400 किलोमीटर के साथ साथियों ये पेनिनसुलर रिवर्स में सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी के बाद ये पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। ध्यान देना साथियों, मैंने यहाँ पर बोला है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर रिवर है ये आपकी निकलती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के बाद ये जाती है कर्नाटका में। कर्नाटका के बाद ये जाती है साथियों तेलंगाना में। तेलंगाना के बाद ये फाइनली आंध्र प्रदेश से एग्जिट लेती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ठीक है, अब कुछ प्रमुख शहर हैं वो सब हम रिवर सिस्टम को जब पढ़ेंगे तो उसके साथ हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ये पर्टिकुलर रिवर आपकी महाबलेश्वर से निकलती है। इसके बाद जैसे ही निकलती है तो अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि सतारा डिस्ट्रिक्ट में से जाती है, तो सतारा नामक जो शहर है वो इसी के तट पर जो है बसा हुआ है। इसके बाद बात करेंगे कोयना। अब कोयना जो है साथियों इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी को कैसे डिसाइड करते हैं ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आप इनका फ्लो देखें। फ्लो इस तरीके से है, तो इसके जो इस तरफ में जो भी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो साथियों कैसी ट्रिब्यूटरीज होंगी? वो सारी की सारी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। और ये जो ऊपर आपको दिख रही हैं ये ट्रिब्यूटरी कैसी हैं? ये सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो यहाँ पर आपको एक कोयना रिवर दिख रही है। ये कोयना रिवर भी इसी महाबलेश्वर चोटी के आसपास से निकलती है और इस पर एक डैम बना हुआ है, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस डैम का नाम है कोयना डैम। तो नाम आपको याद रखना है, कोयना डैम इज बिल्ट ओवर कोयना रिवर। यहाँ पर ये कोयना रिवर इसको ज्वाइन करते हैं कृष्णा रिवर को। तो ये पॉइंट पड़ता है महाराष्ट्र में और इसको बोलते हैं प्रीति संगम। तो प्रीति संगम के आसपास ये पर्टिकुलर रिवर इसको ज्वाइन कर जाती है। और कोयना रिवर के बाद साथियों आपको इसकी राइट ट्रिब्यूटरी दिख रही होगी वारना। तो वारना रिवर जो है ये आपकी निकलती है सह्याद्री रेंज। अब सह्याद्री रेंज किसका नाम है? ये वेस्टर्न घाट्स का नाम है। तो यहाँ पर आपको एक वेस्टर्न घाट्स की वो दिखती है कंटिन्यूस रेंज जो कि गुजरात से केरला तक जाती है। और उसी रेंज में से
उसी सह्याद्री रेंज में से आपकी वरना रिवर निकलती हुई दिखाई देगी। और ये पर्टिकुलर रिवर जो है ये इसको सांगली के आसपास मिल जाती है। तो सांगली शहर भी आपका इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो सांगली में वारना रिवर आपकी कृष्णा रिवर को मिल जाती है। इसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा पंचगंगा। अब ये पंचगंगा जो है ये 5 स्ट्रीम से मिलके बनती है, मतलब 5 रिवर से मिलके बनती है ये पर्टिकुलर रिवर, ठीक है। हालांकि उनका नाम आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इतना जान लो कि जो पंचगंगा है ये पर्टिकुलर रिवर आपके प्रयाग संगम पे, जो कि कोल्हापुर शहर के आसपास है। तो कोल्हापुर शहर भी आपका इसी के आसपास दिखता है। इसी कोल्हापुर शहर के आसपास आपके प्रयाग संगम में ये इससे मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रयाग संगम, ठीक है जी। तो प्रयाग संगम में ये कृष्णा रिवर से मिल जाती है आपकी पंचगंगा, ठीक है। पंचगंगा राइज कहाँ से करती है? तो पंचगंगा जो है ये भी सह्याद्री रेंज से राइज करती है। तो पंचगंगा जो है ये डिफरेंट रिवर सिस्टम से मिलकर बनती है साथियों, ठीक है। और फाइनली इसको प्रयाग संगम में महाराष्ट्र के अंदर मिल जाती है। घाट प्रभा आपको दिख रही होगी, यहाँ से आपका कर्नाटका शुरू हो जाता है। अब ये रिवर जो है ये कर्नाटका में से निकलती है और कर्नाटका से निकल के ये साथियों इसको मिलती है यहाँ पर, ठीक है। और इससे जस्ट पहले आपको एक डैम दिखेगा जो कि कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। इस डैम का नाम है अलामाटी डैम, अलामाटी डैम, ठीक है। और ये पर्टिकुलर डैम आपका कर्नाटका के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अलामाटी डैम जो है इट इज बिल्ट ओवर कृष्णा रिवर। इसके बाद आपको दिख रहा होगा नीचे मालप्रभा। तो मालप्रभा जो है ये पर्टिकुलर रिवर भी आपकी कर्नाटका से राइज करती है और कर्नाटका के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट से आप बोल सकते हो, कर्नाटका के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट से ये रिवर राइज करती है और यहां पर इसको मिल जाती है। और इस पर्टिकुलर रिवर की थोड़ी सिग्निफिकेंस है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है साथियों कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में, इस पर्टिकुलर रिवर का थोड़ा सिग्निफिकेंस है साथियों मालप्रभा का। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसके आसपास आपको 2-3 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स दिखते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये कर्नाटका से निकल रही है, तो यहीं पर आपको अयोल टेम्पल, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। अयोल, पट्टाडकल और हम्पी, पत्तादकल और बदामी जैसे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आपको दिखेंगे। और ये सभी टेम्पल्स जो हैं साथियों ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड है, ये भी आपको पता होगा। ये पर्टिकुलर टेम्पल आपको इसी नदी के आसपास दिखेंगे, ठीक है। तो ये नदी आपकी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे तुंगभद्रा, जिसके आसपास आपका हम्पी शहर बसा हुआ है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड है, ठीक है। कुरनूल नामक शहर जो है वो आपका तुंगभद्रा के आसपास बसा हुआ है। तो एनीवेज आप ये देखो कि इस पर्टिकुलर मालप्रभा के आसपास आपके ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है ये सिचुएटेड है। तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि मालप्रभा रिवर जो है वो बेलगांव डिस्ट्रिक्ट से राइज करेगी कर्नाटका में और यहाँ पर आकर इससे मिल जाएगी। और यहाँ से साथियों जैसे ही श्रीशैलम आता है यहाँ से आपका तेलंगाना स्टार्ट हो जाता है और यहीं पर इसी श्रीशैलम के आसपास आपको एक डैम दिखेगा जिसका नाम है श्रीशैलम डैम। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये श्रीशैलम डैम जो है साथियों ये आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर सिचुएटेड है, ठीक है। और इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीशैलम है ये एक ग्रेविटी बेस्ड डैम है, ठीक है। अब ग्रेविटी डैम क्या होते हैं, आर्च डैम क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब मैं नागार्जुना सागर डैम जो है डिस्कस कर रहा हूँ, जो ये आगे आएगा, ठीक है। एनीवेज आप ये समझो कि श्रीशैलम डैम जो है ये आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर है। और ये किस पर्टिकुलर रिवर पर बना हुआ है, तो ये, ठीक है, तो ये आपके कृष्णा रिवर पर बना हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नीचे अगर आप देखें तो तुंगभद्रा रिवर आपको दिख रही होगी। तुंगभद्रा रिवर ये 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है, तुंगा और भद्रा, ठीक है। तो तुंगा और भद्रा स्ट्रीम से मिलकर बनती है। और ये जो स्ट्रीम से साथियों ये आपकी निकलती है वेस्टर्न घाट से। तो वेस्टर्न घाट से निकलने के बाद ये यहाँ पर मर्ज होता है, ये चिकमंगलुरु के आसपास इसमें एक सिंगल स्ट्रीम में फ्लो करती है और वहां से इसका नाम पड़ता है तुंगभद्रा। और इसी पर्टिकुलर नदी के तट पर आपका हम्पी शहर जो है वो बसा हुआ है। और अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पर आपको कुरनूल शहर जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है तो ये भी दिखेगा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के आसपास इसमें ज्वाइन हो जाती है। तो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर एक डैम आपको दिखता है जिसका नाम है तुंगभद्रा डैम, ठीक है। तो वो भी आपका इस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई यहाँ तक। इसके बाद तो अमरावती नामक शहर भी जो है वो इसके तट पर बसा हुआ है। इसके बाद आप ऊपर आओ तो नागार्जुना कोंडा, ये जो आंध्र प्रदेश में जो जगह है ये भी इसके तट पर बसी हुई है। इसके बाद साथियों आपकी जो राइट ट्रिब्यूटरी है वो इसके साथ खत्म हो जाती है। बट यहाँ पर आपको एक डैम दिखता है, ठीक है। इस डैम का नाम क्या है? इस डैम का नाम है नागार्जुना सागर डैम, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, नागार्जुना सागर डैम, ठीक है। अब ये जो नागार्जुना सागर डैम है ना, इसके बारे में साथियों मैं आपको यहाँ बताता हूँ थोड़ा सा नागार्जुना सागर डैम के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड की
लार्जेस्ट मशीनरी डैम है, ठीक है। और इसके साथ आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए कि ये जो मशीनरी डैम होती है ना, ये दो टाइप की हो सकती हैं, या तो ये आर्च शेप डैम हो सकती हैं या फिर ये ग्रेविटी बेस्ड डैम हो सकती हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो ग्रेविटी बेस्ड डैम में आपको नाम से पता रहा होगा, नाम से पता चल रहा होगा कि जो ये पर्टिकुलर डैम होती है ना, ये पानी का जो प्रेशर होता है इसको कैसे होल्ड करती है। तो इसमें जो कंक्रीट आप बनाते हो ना, जो स्ट्रक्चर आप बनाते हो, तो उससे ये पानी का जो थ्रस्ट है, ये जो प्रेशर जो पानी क्रिएट करता है उसको रोकती हैं। और जो आर्च बेस्ड डैम होती हैं, इसमें ये क्या करते हैं, एक आर्च बना देते हैं डैम का। तो ये आर्च के स्ट्रक्चर से एक तो पानी रुकता है, एक साथ ही साथ अब ये आर्च जो है मशीनरी डैम है, तो यहाँ पर एक कंक्रीट स्ट्रक्चर भी आपको दिखता है। तो इन दोनों के चलते ये जो पानी का प्रेशर है उसको विद होल्ड करती हैं, रोकती हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको उम्मीद कर रहे हैं कि क्लियर हुई होगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जो पता होना चाहिए वो ये है कि जो नागार्जुना सागर डैम है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मशीनरी डैम है। इसी के साथ आपको एक फैक्ट और बताता हूँ कि इसी पर्टिकुलर जगह के आसपास आपको एक टाइगर रिजर्व दिखता है जिसका नाम है नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है उसका नाम है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आपको इस नदी के तट पर दिखता है, ठीक है, इसी नदी के किनारे पर दिखता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो जगह है ना, ये वाला, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने दो तीन चीजें डिस्कस की हैं कि श्रीशैलम के बाद आपकी यहाँ पर ये तुंगभद्रा रिवर मीट करती है, अमरावती के बाद आपको ये दिखती है जगह नागार्जुना कोंडा, इसी के आसपास आपको टाइगर रिजर्व दिखता है जिसका नाम है नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और यहीं पर हमने एक डैम देखा था जिसका नाम है नागार्जुना सागर डैम। तो ये जो नागार्जुना सागर डैम है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मशीनरी डैम है, ठीक है जी। इसके बाद नागार्जुना कोंडा जो नामक शहर है, ये भी इसी नदी के तट पर दिखता है। अब हम बात करेंगे इनकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी की। राइट ट्रिब्यूटरीज आपकी खत्म हो चुकी है, अब लेफ्ट में सबसे पहले आती है भीमा। अब देखो भीमा और तुंगभद्रा के बारे में मैं एक चीज आपको बता दूं, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, एक सेकंड, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ी जगह बना लेता हूं, इतनी काफी रहेगी साथियों। अब देखो मैंने बोला आपको कि जो भीमा रिवर है ना और तुंगभद्रा रिवर है, इन दो रिवर की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक तो सबसे पहले ये है कि भीमा रिवर जहां से राइज करती है इसका नाम है भीमा शंकर, और ये एक ज्योतिर्लिंगा है। 12 ज्योतिर्लिंगा जो इंडिया में है, जो प्रमुख ज्योतिर्लिंगा 12 जो इंडिया में है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंगा ये भीमा शंकर है। और इसी नदी के तट पर आपको एक दो और टेम्पल आपको बताता हूं। एक आपने विट्ठल टेम्पल सुना होगा, विट्ठल टेम्पल, वो भी इस नदी के तट पर बसा हुआ है। और एक सिद्धि विनायक टेम्पल आपने सुना होगा मुंबई में, सिद्धि विनायक, ये टेम्पल भी आपका इसी नदी के तट पर है। और ये सिद्धि विनायक जो है ये किसको डेडिकेटेड है? तो लॉर्ड गणेशा को ये टेम्पल जो है डेडिकेटेड है, ठीक है। तो दो प्रमुख टेम्पल आपको याद होने चाहिए, विट्ठल टेम्पल और सिद्धि विनायक टेम्पल। ये टेम्पल इसी नदी के तट पर है। और इसके के साथ ये जो भीमा है ये इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है आपकी कृष्णा की। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, तो आपको आंसर देना भीमा। और अगर आपसे ये पूछ ले कि लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के टर्म्स में साथियों तुंगभद्रा आंसर होगा। याद रखना कि तुंगभद्रा रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा एंड भीमा रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। और ये पर्टिकुलर रिवर जो है साथियों, ये इसमें तेलंगाना के आसपास इसमें मिल जाती है। ये जो जगह आपको दिख रही होगी, इस जगह का नाम है रायचूर, ठीक है। आपने हिस्ट्री में सुना होगा रायचूर दोआब, ठीक है। तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये जो रायचूर नामक जगह है तेलंगाना में, तो यहाँ पर ये भीमा रिवर इसमें मिल जाती है। और राइज कहाँ से करती है ये? तो भीमशंकर नामक जगह से ये राइज करती है, जो कि एक ज्योतिर्लिंगा है। दो टेम्पल्स हमने इसके तट पर देख लिए, भीमा की सिग्निफिकेंस हमने समझ ली कि ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मूसी रिवर आपको दिखती है। मूसी रिवर जो है ये राइज करती है साथियों आपकी अनंतगिरी हिल्स से। तो अनंतगिरी हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में, वहां से ये राइज करती है। और ये जो रिवर है ना साथियों, ये हैदराबाद हुआ, सिकंदराबाद हुआ, यहाँ के लिए ये वाटर सप्लाई करती है। तो इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है इस रिवर की। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मूसी रिवर है उसी के तट पर आपका हैदराबाद नामक शहर जो है वो स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि हैदराबाद जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पर फाइनली इसमें नालकोंडा डिस्ट्रिक्ट के आसपास इसमें मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर को जो है पानी सप्लाई करती थी, तो उसके लिए इसी नदी के ऊपर एक रिजर्वर बनाया हुआ है जिसका नाम है ओस्मान सागर रिजर्वर। तो ये जो ओस्मान सागर नामक रिजर्वर है ये एक आर्टिफिशियल रिजर्वर है, ठीक है, ताकि ये इन पर्टिकुलर शहरों को जो है वाटर सप्लाई कर पाए। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। ये मुनेरू रिवर आपको जो दिख रही है,
तो मुन्नेरू रिवर इसकी लास्ट ट्रिब्यूटरी है जो कि इसको लेफ्ट से ज्वाइन करती है। ठीक है, तो मुन्नेरू आपको याद होना चाहिए कि मुन्नेरू रिवर जो है साथियों ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है और ये राइज कहाँ से करती है, तो वारंगल नामक एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना के अंदर, वहां से रिवर राइज करती है। ठीक है जी, और इसके बाद फाइनली विजयवाड़ा को क्रॉस करते हुए ये विजयवाड़ा, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि विजयवाड़ा जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ये आपको याद रहना चाहिए कि जो विजयवाड़ा है ये आपके कृष्णा रिवर के तट पर बसा हुआ है। फाइनली ये डेल्टा बनाते हुए आंध्र प्रदेश को एग्जिट करती है और फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। तो यहाँ तक की कहानी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें आपको आप रेफर कर सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद साथियों हम लेते हैं अपने क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। जो कृष्णा रिवर है ये कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, तो कृष्णा रिवर अमूमन तौर पर आपको किस टाइप की रिवर दिखती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है या साउथ फ्लोइंग रिवर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ईस्ट फ्लोइंग। तो मैंने आपको बताया कि जो कृष्णा रिवर है ये एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, और ये क्या फॉर्म करती है साथियों, ये डेल्टा फॉर्म करती है। तो नॉर्मली जो आपको ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है वो डेल्टा फॉर्म करती है। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों आपका CHSL 2015 में। यू विल फाइंड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो साथियों देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम्पी और कुरनूल ये मैंने आपको बताए थे। कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, हम्पी जो है कर्नाटक के अंदर। तो ये मैंने आपको बताया था कि तुंगभद्रा रिवर पर सिचुएटेड है। मालप्रभा रिवर की भी मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताई थी कि इस नदी के तट पर आपको वेरियस टेम्पल दिखेंगे। अहोल टेम्पल हुआ, पत्तादक्कल टेम्पल हुआ, ठीक है, इसी के साथ बदामी टेम्पल जो है, ठीक है, टेम्पल्स ऑफ बदामी। तो ये जो सारे टेम्पल्स है ना ये आपको इस नदी के तट पर दिखेंगे और ये भी साथियों आपके क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में लिस्टेड है। ठीक है जी, वरना रिवर मैं आपको बता चुका हूँ, वरना रिवर इसकी जो है राइट ट्रिब्यूटरी है जो कि निकलती कहाँ से है, ये निकलती है साथियों आपके वेस्टर्न घाट्स के आसपास से। भीमा रिवर जो है, भीमा रिवर इसकी सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है जो कि कहाँ से राइज करती है, भीमशंकर से, भीमशंकर। ठीक है, और तुंगभद्रा के बारे में मैंने आपको बताया था कि तुंगभद्रा इज द लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ठीक है, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, जितनी वॉल्यूम ये कैरी करती है पानी की। इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। तो भाई कृष्णा रिवर का सोर्स क्या है, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन CHSL 2020। तो इसका सोर्स आपसे पूछ रहा है, तो अमरकंटक ये बिल्कुल नहीं है। अमरकंटक से आपकी 2-3 नदियां निकलती हैं, ये मैंने आपको बताया था, सोन, नर्मदा। ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी जब हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे। महाकालेश्वर यहाँ से राइज नहीं करती, महाबलेश्वर यस, त्र्यंबकेश्वर जो कि एक ज्योतिर्लिंगा था, यहाँ से कौन सी रिवर राइज करती है, गोदावरी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट बिल्ट ऑन कृष्णा रिवर। तो भाई इनमें से कौन सी डैम जो है वो कृष्णा रिवर पर बिल्ट नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। TDS 2018 का क्वेश्चन है। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा मित्तूर डैम। ठीक है, तो मित्तूर डैम आपकी कृष्णा रिवर पर बिल्ट नहीं है। बाकी ये सारी डैम, अलमाती डैम आपको दिखाई थी मैंने कि ये तेलंगाना से जस्ट पहले जो है बनी हुई है, और श्रीशैलम डैम ये आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर बनी हुई है। ये डैम आपके आंध्र प्रदेश के अंदर बनी हुई है और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मशीनरी डैम है। ठीक है, और इसी के आसपास आपको इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व दिखता है जिसका नाम है नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोल टेम्पल इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो अयोल टेम्पल जो है आपको किस नदी के तट पर दिखेंगे, तो ये नदी है साथियों आपकी मालप्रभा। ये बात मैंने आपको बताई थी अभी। ठीक है, घाट प्रभा कहाँ से निकलती है, घाट प्रभा आपकी निकलती है कर्नाटका से। ठीक है, कृष्णा रिवर ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मुन्नेरू रिवर आपकी कहाँ से निकलती है, तो ये वारंगल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, और फाइनली कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में ये कृष्णा रिवर में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। तो भाई इनमें से कौन सी सिटीज है, कौन सा ऐसा शहर है जो कि कृष्णा रिवर के तट पर नहीं बसा हुआ। तो विजयवाड़ा हमने देखा था, नागार्जुना कोंडा देखा था, अमरावती देखा था, वेल्लोर नहीं है, वेल्लोर आपका तमिलनाडु में है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। कृष्णा रिवर डज नॉट फ्लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भाई कृष्णा रिवर किस स्टेट से नहीं बहती, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है साथियों उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से और कर्नाटका से ये रिवर जो है निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, ये तेलंगाना स्टेट PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। कृष्णा रिवर एक्ट्स एज अ बाउंड्री बिटवीन विच टू स्टेट्स। भाई कृष्णा रिवर किन दो स्टेट्स के बीच में बाउंड्री बनाती है, तो इसका सही आंसर है भाई आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। देखो उड़ीसा से ये नहीं बहती, छत्तीसगढ़ से ही नहीं बहती, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट हो गए। महाराष्ट्र और तेलंगाना से ये बॉर्डर बना ही नहीं सकती,
तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो बी ऑप्शन का सही आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को देखो, हैदराबाद इज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो भाई हैदराबाद नामक शहर जो है ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये हाल फिलहाल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है मूसी रिवर। ठीक है, जो कि आपकी कहां से निकलती है, अनंत गिरी हिल्स, जो कि आपकी है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, भीमा रिवर में बता चुका हूं, घाट प्रभा रिवर में बता चुका हूं, मुन्नेरू रिवर में बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। तो भाई कृष्णा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको बतानी है कौन सी है इनमें से। मुन्नेरू इसकी लेफ्ट है, भीमा लेफ्ट है, वरना जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मूसी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, वरना रिवर कहां से निकलती है ये भी मैं बता चुका हूं आपको। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। तो भाई लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछा है, लार्जेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, ध्यान देना ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ वाटर, कि कितनी पानी की वॉल्यूम है इसमें। अगर लॉन्गेस्ट पूछता तो लंबाई के उसमें पूछता, तो लॉन्गेस्ट जो होगी वो भीमा होगी, बट लार्जेस्ट अगर पूछा है तो तुंगभद्रा। डी ऑप्शन सही आंसर है। ठीक है, तो साथियों इसी के साथ हमने अपना कृष्णा रिवर सिस्टम जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये टॉपिक जो है ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, एक क्वेश्चन ऑफ द डे हम रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी हाल फिलहाल में CHSL 2021 में कि विच माउंटेन रेंज इज द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। तो मैंने आपको बताया था कि कौन सी माउंटेन रेंज है जिसका दूसरा नाम जो है, अब देखो वेस्टर्न घाट्स का आपको खुद सोचना है कि दूसरा नाम क्या है। वो ऑप्शन जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा इसका। 4 ऑप्शन आपको दिए गए। और इसी के साथ हम लेक्चर को फिनिश करते हैं। जाने से पहले साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं तो और आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हम इस टाइप की वीडियोस और भी आपके लिए ला पाते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप सेशन को लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, PDF के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और जल्दी हम किसी और वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारजनों के साथ रहें, खुश रहें। जय हिंद।